अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू Animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। अगर आपने किटन परचेज करना है तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए और परचेजिंग के टाइम आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अगर आप पेट लेकर आ रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पेट की क्या क्या ज़रूरियात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक चीज़ फूड। कोशिश आपने यही करनी है, जब आप परचेजिंग करते हुए लेकर आ रहे हैं तो ओनर से उसकी हिस्ट्री ज़रूर ले लीजिएगा। वो क्या खा रहा है, कितने टाइम खा रहा है, कौन सा खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना लाजमी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाउल। आपके पास बाउल होना चाहिए। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपने स्टील बाउल इस्तेमाल करना है। स्टील बाउल एक तो ज़्यादा जंग नहीं लगता, उसमें इजीली खाना आ भी जाता है, धोने में भी आसानी होती है और उसमें कोई केमिकल्स या जरासीम वगैरह आपके पेट को नहीं होंगे। नेक्स्ट, लिटर या लिटर बॉक्स। लिटर ट्रे, अगर आपके पास किटन है तो आप 4 इंच ऊंचाई की लिटर ट्रे इस्तेमाल करें। उसकी विड्थ तकरीबन 8 से 12 इंच होनी चाहिए। अगर आपके पास अडल्ट कैट है तो 6 इंच तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी विड्थ 16 से 18 इंच तक होनी चाहिए। इसके अलावा टॉयज, जितना आप खर्चा करेंगे उतना आपका पेट कंफर्टेबल भी रहेगा। जितने ज़्यादा टॉयज ले सकते हैं लें, बेड वगैरह लें, जो आपके पेट को खुश रख कर सकता है। ट्रीट्स हो गई, क्रीमी ट्रीट्स, जेली फूड, ये चीज़ें पहले से आपने लाकर ज़रूर रखनी है। एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर अगर आपने कोई कॉलर या बेल वगैरह, हार्नेस, इसके अलावा नेल कटर या ब्रश वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। नेल कटर इंसानों वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप उससे नेल कट करते हैं तो नेल की जो शेप होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो कोशिश यही करनी है कि पेट वाला आप पहले से ख़रीद के रखें। अब आते हैं कि परचेजिंग के टाइम आपने क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने किटन को अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके पास, उसकी गर्दन, उसकी आंखें, उसकी नीचे वाली जगह, टेल अच्छे तरीके से चेक करना है कि उसको कोई स्किन का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर खुदा न खासा फंगल का प्रॉब्लम है तो उसकी आंखों से शुरू होगा, उसकी टेल तक ये प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट सबसे पहले आंखों से आता है, फिर टेल पे आता है और उसके बाद उसके पास पे भी आ सकता है। और इसके अलावा उसकी जो नीचे वाली बैली है वहाँ पे चेक करना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं हुई भी। ख़ास तौर पे जो उसके रेक्टम वाली जगह है वो चेक करनी है कि उसको कोई मोशन तो नहीं लगे हुए। आपने ओनर से प्रॉपर हिस्ट्री फूड की ज़रूर लेनी है और इसके अलावा डिवर्मिंग का पता कर लें, मेडिकल हिस्ट्री पता कर लें। अगर किटन छोटा है तो कोशिश यही करनी है कि 45 डेज़ का किटन कम से कम परचेज करना है। 45 डेज़ का इसलिए मदर फूड पे रहेगा, मदर मिल्क पे रहेगा, उसकी पैसिव इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसकी हालत बहुत दुरुस्त रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि जो दूध उस माँ का दूध होता है वो लगातार उसको इम्यूनिटी देता है और बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा आपने इसको चला के चेक करना है कि कोई चलने में दिक्कत तो नहीं है और उसके रिब पे ज़रूर हाथ लगाना है कि वो ज़्यादा कमज़ोर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देख कर ही आपने किटन परचेज करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।